हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अश्विनी सर। तो आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। नई चीज़ क्या है आपके लिए? उदय बैच 2026 से 2027 लेके आए हैं आज हम आपके लिए। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8th की साइंस। क्या पढ़ाएंगे? क्लास 8th की साइंस पढ़ाएंगे। तो देखो, अभी आप 7th क्लास पढ़ के आए हो, ठीक है? तो आपको एक क्लास 8th का न्यू चिकचो होता है कि हाँ, हमें क्लास 8th में जाना है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, एक्सप्लोर करना है नई चीज़ों को। तो हम आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, जिससे कि आपको क्लास 8 बहुत इजी लगेगी। और इजी लगेगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज हम क्या करेंगे क्लास 8 के अंदर? आज हम करेंगे क्लास 8 का सिलेबस डिस्कशन। आज हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन। तो अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो, सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका, देखो, सबसे पहला चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है? तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम करते हैं एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब कि हम जानते हैं कि साइंस में आखिर है क्या। आपको इसके अंदर माइक्रोस्कोप के बारे में पता लगेगा, माइक्रोस्कोप क्या होता है, थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस का कि साइंस आखिर है क्या। वैसे तो साइंस अपने अंदर बहुत कुछ है। आने वाले टाइम के अंदर जब आप क्लास 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो साइंस क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। तो हम आपको वो आगे बताएंगे उसके बारे में। चलो, सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? द इनविजिबल वर्ल्ड। तो इसके अंदर क्या होता है? इन द इनविजिबल वर्ल्ड, द इनविजिबल वर्ल्ड नहीं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आईज। तो द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, देखो नाम से पता लग रहा है इनविजिबल, मतलब कि इनविजिबल जो दिखाई ना दे। इस चैप्टर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको सेल के बारे में बताएंगे, कुछ माइक्रोस्कोप्स के बारे में बताएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, कैसे हमारे फ्रेंड और फू हो सकते हैं, ठीक है? तो चलो, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर क्या है हमारे यहाँ पे? थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थर्ड चैप्टर क्या है हमारे यहाँ पे? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो देखिए बच्चों, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, तो इसके अंदर हमें एक खजाना, ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना। तो हेल्थ को कैसे खजाने के तरीके से इस चैप्टर के अंदर बताया गया, उसके बारे में हम सीखेंगे कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर आप सही रहोगे तो आने वाले टाइम में तो बहुत लंबा जाओगे, लेकिन अगर सही नहीं रहोगे तो आपको पता भी बीमार हो जाओगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर आए तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हम 2 चीज़ों में पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें मैग्नेटिक के बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक कैसे रिलेट करती है इलेक्ट्रिसिटी से, एंड हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। देखो, क्लास 8 के अंदर चैप्टर के नाम थोड़े यूनिक से दे दिए इन्होंने, क्योंकि बच्चों को था कि इंटरेस्ट आए पढ़ने के अंदर। वरना हमारे टाइम पे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, मैक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड, तो वही उन सब पूरी एनसीईआरटी की जो बुक को रिलेट करके सारा मिला के थोड़ा ईवीएस का पार्ट ले लिया, थोड़ा एसएसटी का पार्ट ले लिया। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब देखिए, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या है? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है आपका, हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? फोर्स, पुश और पुल, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम यहाँ पे 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? चैप्टर नंबर 6 है हमारा प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड
स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, मतलब कि प्रेशर तो देखो आपको पता ही है, प्रेशर लगता है किसी चीज़ के ऊपर, वाइंड्स हवाएं। स्टॉर्म्स क्या होता है? तूफान। साइक्लोन क्या होता है? बवंडर। देखा होगा गोल गोल घूमते हुए, यहाँ मैं बना भी देता हूँ, गोल 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 घूमते हुए बट लेकिन चल चौक सपाट्स वो गोल घूमता है, लेकिन उन लोगों को लेके भी जाता है उसके अंदर उठा उठा। 7 क्या है आपका यहाँ पे? चैप्टर नंबर 7 है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। देखो अब नेचर ऑफ मैटर, इसके अंदर हम मैटर के नेचर्स के बारे में बात करते हैं। नेचर क्या होते हैं मैटर के? मैटर के नेचर होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सो ऑन। हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। देखो मेरी बात सुनो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको उदय बैच ज्वाइन करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि देखो आप लाखों रुपए खर्च करोगे, कहीं और ज्वाइन करोगे, कहीं यहाँ जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी, ऐसी नॉलेज दी जाएगी जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, और प्लस में आपको कोशिश करेंगे हम कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए इसके। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा? नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नेचर ऑफ एलिमेंट्स, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के नेचर्स के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स देखो मैंने आपको एट ए टाइम में बता दिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो आपको 20 एलिमेंट्स नहीं करने हैं, ये थोड़ा सा बस बता दिया। कंपाउंड्स, उनका मिक्सचर बना के उनको जो फॉर्म हो, 2 एलिमेंट्स को फॉर्म करके बनाएंगे तो क्या होता है? एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर क्या आता है? हमारे सब्सटेंसेस आते हैं, प्योर सब्सटेंस हो गया एंड मैनी मोर चीज़ें आएंगी, वो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम तो बहुत बड़ा है और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा वो बड़ा है। तो द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ किसका? वर्ल्ड, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ किसका? सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो अब बेसिकली देखो इसके अंदर हम एक वर्ल्ड, बहुत अमेजिंग वर्ल्ड है ये। किसका? सोल्यूट्स क्या होते हैं आपके, सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो इन दोनों को मिलाकर बने हुआ आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। ऑल चैप्टर्स डिस्कस इन डिटेल्स। आपको सारे चैप्टर डिटेल्स में बताए जाएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रिजल्ट की गारंटी हमारी। और बताओ, चलो चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फिजिक्स का भी चैप्टर है। देखो फिजिक्स अभी तो आपको नहीं पता होगा, अभी आप साइंस का समझ लो। साइंस का चैप्टर है एक लाइट। देखो क्लास 8th के अंदर लाइट चैप्टर के अंदर खाली मिरर और लेंसेज के बारे में ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, कई बार अगर आउट ऑफ थोड़ा बहुत आ जाता है तो जैसे वेवलेंथ हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कई बार, लेकिन इससे घबराना नहीं है, ये बहुत इजी पार्ट है इसी का, ये इसी में ही आता है ये भी। ठीक है, मिरर एंड लेंसेज। ठीक, नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर आपको वर्ल्ड, स्काई, कंप्लीटली पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर आपको। कीपिंग टाइम विद द स्काईज। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 12 देखो। चैप्टर नंबर 11 तो हमने पढ़ लिया, स्काई के बारे में जान लिया और भी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब हाउ नेचर वर्क्स द हार्मोनी, कैसे
नेचर वर्क करता है, वर्क्स विद हार्मोनी। ठीक है, अब हमारा 13 चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। देखो इस चैप्टर के अंदर हम अपने इस चैप्टर का नाम, देखो पहले नाम सुन लो, नाम से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा चैप्टर के अंदर। आवर होम, तो चैप्टर का नाम तो वैसे ये है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कुछ बताया भी गया है इसके अंदर, आवर होम। अब लोग, कई बच्चों को लगेगा कि ये तो हमारा घर, अरे नहीं घर नहीं है, ये एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखो, सुनो इसको। आवर होम, अर्थ, हमारी जो घर है, हमारा घर क्या है? हमारा घर यानी कि 4 दीवारें खड़ी कर ली और कमरा बन गया, वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर क्या है? हमारा घर पूरा अर्थ है, पूरी धरती हमारा घर है। यहाँ पे बात करी जा रही है हमारे अर्थ के बारे में। तो आवर अर्थ मतलब आवर होम, अर्थ अ यूनिक लाइफ। अर्थ पे क्या है? एक यूनिक लाइफ, मतलब कि बेसिकली लोग रहते हैं यहाँ पे। और लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं? वो एक सस्टेनिंग प्लेनेट भी है वो, मतलब कि यहाँ पे सरवाइव करना क्या है? इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा था बेटा सिलेबस डिस्कशन। आपका देखो चैप्टर कितने हैं टोटल? चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 1 to 13, ये सारे आपके चैप्टर्स टोटल जितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है टोटल। ठीक है, अब जिसमें से देखो फर्स्ट चैप्टर हम आपको कराएंगे, क्योंकि स्कूल्स में छुड़वा देते हैं, टीचर्स छुड़वा देते हैं स्कूल्स में, क्योंकि वो कहते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे लिए साइंस के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है, साइंस के बारे में समझना भी इम्पोर्टेंट है, और साइंस को यूज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो सुनो मेरी बात, आपने सिलेबस तो डिस्कस हो गया। अब मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा इसके अंदर, आपको कैसे पूरी 8th के अंदर वर्क करना है जिससे कि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो। तो देखो, स्कूल के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो देखो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रही है आपको। कैसे पढ़ाई करनी है? कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी लूज मत करना, नहीं तो रिजल्ट खराब आएगा, फिर आप कहोगे कि इसमें सर ने तो आपको बताया ही नहीं था पहले। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी है आपको पूरी की पूरी। सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या करना है आपको? टाइम मैनेजमेंट करना है। तीसरी चीज, स्टडी इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जैसे आप पहले पढ़ते थे 7 तक जैसे पढ़ते आए हो, उसको और अच्छे से इम्प्रूव करना है। क्या करना है? और अच्छे से इम्प्रूव करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस डिस्कशन में भी कमेंट करना है। दूसरी चीज़, घबराना नहीं है, पढ़ना है। उदय बैच को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे बैच को, हर एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, सारी चीज़ें, ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक ऑल क्लियर होगा। ठीक है, तो याद रख लो, स्क्रॉल करो उदय बैच को, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बना रहूँगा, आपके साथ रहूँगा ऑलवेज। तो अश्विनी सर को याद कर लीजिए, क्योंकि अब हम रिजल्ट फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।